फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अध्यापक मंत्रा पर स्वागत है। तो अभी आप सभी को आप सुन ही रहे होंगे कि काफ़ी चर्चा में ये न्यूज़ है कि के पाठक जी ने अपना त्यागपत्र दे दिया है, यानी कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ये न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही है, पर लेकिन ऐसा नहीं है। जो उनका जो लेटर था उसकी हम पूरी सच्चाई लेकर आए हैं आपके सामने कि उन्होंने जो लेटर जारी किया था तो वो लेटर में लिखा क्या है आखिरकार और पूरा मामला क्या है। तो इसमें जो उन्होंने प्रभार प्रतिवेदन को लेकर जो उन्होंने लेटर जारी किया था तो उसमें लिख दिया गया है, जो आपको क्लियर स्पष्ट इसमें दिया गया है कि हस्ताक्षरित में के पाठक बिहार प्रवास से सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के अधिसूचना संख्या इतनी डैश डैश दिनांक के यानी कि 9 तारीख के आलोक में आज दिनांक 9 तारीख को अपराह्न में अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना के पद का प्रभार स्वतः परित्याग करता हूं। यानी कि उन्होंने उनकी जो सेवाएं थी, जो भी उनका कार्य होता है वो उन्होंने अपना कार्य को छोड़ा है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने उस चीज़ का इस्तीफा दिया है, बल्कि नहीं, उन्होंने अपने कार्य को दूसरे को दे दिया है ताकि वो छुट्टी पर, क्योंकि वो ऑफिशियली छुट्टी पर गए हैं। और ये जो भाषा है ये एक आधिकारिक भाषा है, जो कागजी तौर पर जो भाषा यूज की जाती है उस भाषा का प्रयोग किया गया है। इसको गलत ही वे में ले जाकर कह दिया गया है और वायरल कर दिया गया है कि के पाठक ने इस्तीफा दे दिया है। ऐसा कुछ नहीं है। वो सिर्फ छुट्टियों पर गए हैं। 9 तारीख से लेकर 16 तारीख तक की उनकी छुट्टियां हैं। 16 तारीख के बाद वो अपने बाहर पर अपने जो उनका पद है उस पर दोबारा आ जाएंगे। तो ये जो उनका नोटिस था वो मुख्य सचिव और ये पूरा क्लियर दिया गया है। और इसी चीज़ को काफ़ी लोगों ने घुमा फिरा के कर दिया है कि उन्होंने इस्तीफा ले लिया, पर ऐसा कुछ नहीं है। किसी की भी अफवाह में ना आए कि उन्होंने के पाठक ने इस्तीफा ले लिया या कुछ भी। ये बस अपनी TRP बढ़ाने के लिए ऐसी न्यूज़ें फैलाई जा रही है कि के पाठक ने इस्तीफा ले लिया। ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने इस्तीफा नहीं लिया है। वो सिर्फ और सिर्फ आधिकारिक छुट्टियों पर गए हैं। और ये छुट्टी को जब हम कोई भी अधिकारी जब अपने छुट्टी पर जाता है तो वो अपना जो भार होता है, उसके जो कर्तव्य होते हैं वो दूसरे को देकर जाता है। जैसे कि राष्ट्रपति जब छुट्टी लेता है तो उपराष्ट्रपति को उसका कार्यभार संभालना पड़ता है। ठीक उसी तरीके से ही के पाठक छुट्टी पर गए हैं और उन्होंने अपना जो पदभार था वो उन्होंने दूसरे को सौंपा है। इसमें इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने इस्तीफा। अधिसूचना में लिखा क्या है, आप इसे भी हम आपको बिल्कुल स्पष्टली बता देते हैं कि अधिसूचना में क्या लिखा है। बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग की इस अधिसूचना में कहा गया है कि श्री के पाठक और जो भी हैं आपके अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास की दिनांक 8 से 16 की अवकाश अवधि में श्री वैद्यनाथ यादव को अपना जो भार है वो श्री वैद्यनाथ यादव को देकर गए हैं, जो कि सचिव हैं शिक्षा विभाग के बिहार पटना के हैं। उन्होंने जो शिक्षा विभाग का जो संपूर्ण कार्यों का निष्पादन करेंगे, यानी कि जब तक के पाठक अपने पद पर नहीं है, जब तक वो छुट्टी पर हैं, तब तक उनकी जगह पर श्री वैद्यनाथ यादव उनके कार्यभार को संभालेंगे, ये कहा गया है। दरअसल बिहार सरकार ने सरकारी सेवकों के कामकाज के लिए संहिता बना रखी है। उसकी अनुसूची संख्या 53 के तहत किसी महत्वपूर्ण पद पर पदस्थापित अधिकारी को लंबी छुट्टी पर जाने से पहले फॉर्म भरना पड़ता है। 202 फॉर्म भरना पड़ता है। इस फॉर्म में वे छुट्टी की अवधि तक के लिए अपने पद का परित्याग करते हैं। के पाठक उसी नियम के तहत पद परित्याग का फॉर्म भरकर छुट्टी पर गए हैं। सरकारी नियमों के मुताबिक जब वे 16 जनवरी को बाद छुट्टी से वापस लौटेंगे तो फिर वे पद संभालने का प्रपत्र भरेंगे। यानी कि पहले जब छुट्टी जाते हैं तो पत्र भरते हैं और फिर जब दोबारा से अपनी छुट्टी खत्म हो जाएंगी तब वो वापस जब शिक्षा विभाग में आएंगे तब फिर उन्हें एक एप्लीकेशन भरनी पड़ेगी, पत्र भरना पड़ेगा। तो ये तो हो गई क्लियर बात। और उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, ही होगी आपकी लेटेस्ट अपडेट। और किसी भी ऐसी अफवाह में ना फंसे कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। खैर, ये तो हो गई के पाठक की बात और देखते हैं कि आगे क्या होता है क्या नहीं होता है। और ये हो गई आपकी लेटेस्ट अपडेट। और ऐसी लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।